नमस्कार दोस्तों, कोरोना के इस दौर में हम आपको लाए हैं एक वो विकल्प जिसमें कभी अपने विचारों को ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं तथा कवियों और श्रोताओं के समागम में कोई बाधा भी नहीं होगी। तो आइए सुनते हैं कवियों की चौपाल। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। आज हमारा 6वां एपिसोड है और आप सभी का बहुत सारा प्यार मिल रहा है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के कड़ी में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कवियों की चौपाल कार्यक्रम जो है केसियन क्लब की उप शाखा निर्झरणी कला एवं साहित्य की अविरल धारा निर्झरणी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम निर्झरणी और केसियन हेडलाइंस के संयुक्त प्रयास से संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम में लगातार नए नए कवियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और जनता के निरंतर सहयोग से कार्यक्रम सफल चल रहा है। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले माता सरस्वती को वंदन करते हुए मैं सबसे पहले आज मैं बुलाने जा रहा हूँ कार्यक्रम की शुरुआत में एक ऐसी कवियत्री जो साउथ से बिलोंग करती हैं, लेकिन उन्होंने कला और साहित्य के क्षेत्र में संपूर्ण देश में अलग अलग भाषाओं को जोड़ के एक नया आयाम बनाया है। आपके सामने प्रस्तुत हो रही हैं लता तेजेश्वर जी। केसियन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी। केसियन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी कला एवं साहित्य की अविरल धारा द्वारा नियोजित साप्ताहिक कार्यक्रम कवियों की चौपाल में मेरी एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। कोरोना काल। अभी कोरोना के दौर में जो विवश समय चल रहा है उसके ऊपर एक कविता में मैंने लिखी है, उसी को पढ़ के भेजना चाहूँगी। कोरोना काल। ना तुम ना हम, ना तुम ना हम, ना कोई है कम, ना कोई है कम, यहाँ जीवन ध्वस्त, यहाँ जीवन ध्वस्त, वहाँ जीना दुभर, यहाँ जीवन ध्वस्त, वहाँ जीना दुभर, आत्म से अनंत, आत्म से अनंत, अनंत से परमात्मा, अनंत से परमात्मा तक यह चीर यात्रा, यह चीर यात्रा किसके झोली में क्या है, कौन किसका हमसफ़र, किसके झोली में क्या है, कौन किसका हमसफ़र, मैं हूँ या नहीं, मैं हूँ या नहीं, अब हूँ और शायद अब नहीं, अब हूँ और शायद अब नहीं, जीवन के पथ पर पगडंडियाँ बहुत हैं, जीवन के पथ पर पगडंडियाँ बहुत हैं, चलते चलते राही थक रहा है, चलते चलते राही थक रहा है, सांसें फूल रही है, एक एक पल, एक एक सांस, एक एक जिंदगी, अब है तो अब नहीं, एक एक पल, एक एक सांस, एक एक जिंदगी, अब है तो अब नहीं। कौन किसका है, कौन किसका है, कौन किसका नहीं है, अनंत और ब्रह्मांड में लुका छुपी का यह खेल में,
अनंत और ब्रह्मांड में लुका छुपी का यह खेल में कौन जीता कौन हारा, कौन जीता कौन हारा, कौन अपना कौन पराया, मैं या तू, मैं या तू, सोच के सागर में डूबा है इंसान, सोच के सागर में डूबा है इंसान, ना तय कर पा रहा है इस हार जीत में, ना तय कर पा रहा है इस हार जीत में, वह खुद कहाँ है, वह खुद कहाँ है, अनंत में या ब्रह्मांड में, आत्मा में या परमात्मा में, बस ढूंढ रहा कुछ प्रश्नों के उत्तर, बस ढूंढ रहा कुछ प्रश्नों के उत्तर जो कभी उसे मिला ही नहीं। धन्यवाद। मैं लता तेजेश्वर रेणुका, नवी मुंबई से। बहुत ही सुंदर रचना। न तुम न हम न कोई है कम, यह जीवन ध्वस्त वहां जीना दूभर, आत्मा से अनंत, अनंत से परमात्मा। इन रचनाओं के साथ मुझे कुमार शानू का गाया हुआ वो गीत याद आता है, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। आज कोरोना के काल में देश भर में जिस तरह से समस्याएं आ रही हैं, मजदूर, कामगार, इंडस्ट्रीज़ के डायरेक्टर्स सभी इस कोरोना काल में पूरी तरह से त्राह त्राह कर रहे हैं। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। इसके लिए जीवन खोजने निकले थे और मौत के आसपास आ गए हैं। इस तरह का दौर चल रहा है। निर्झरिणी ने जो प्रयास चलाया है वह निश्चित ही सराहनीय है। और इसी के साथ मैं अपने अगले कवि, एक अच्छे कलाकार, गायककार, म्यूजिशियन कवि अवधेश विश्वकर्मा जी को बुलाना चाहूँगा कि इस कष्ट की घड़ी में लोगों को मानसिक साहस और हिम्मत देने के साथ अपने गीतों के निखार से उनके हृदय को प्रफुल्लित करें। कवि अवधेश विश्वकर्मा जी। दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश विश्वकर्मा नमन, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक गज़ल लेकर आया हूं। आइए सुनते हैं। तुम कहोगे तो आ जाएंगे, 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 गम तुम्हारा मिटा जाएंगे, गम तुम्हारा मिटा जाएंगे। गर न आए समझ जिंदगी, गर न आए समझ जिंदगी, जीना कैसे सिखा जाएंगे, गम तुम्हारा मिटा जाएंगे, जीना कैसे सिखा जाएंगे, गम तुम्हारा मिटा जाएंगे, गम तुम्हारा मिटा जाएंगे। ख्वाब ही है तेरी जिंदगी, ख्वाब ही है तेरी जिंदगी, ख्वाब ही है तेरी जिंदगी, ये हकीकत बता जाएंगे, ये हकीकत बता जाएंगे,
ये हकीकत बता जाएंगे, गम तुम्हारा मिटा जाएंगे, गम तुम्हारा मिटा जाएंगे। कोई चाहत नहीं प्यार की, 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 तुम्हें सब कुछ लुटा जाएंगे, तुम्हें सब कुछ लुटा जाएंगे, तुम्हें सब कुछ लुटा जाएंगे, गम तुम्हारा मिटा जाएंगे, गम तुम्हारा मिटा जाएंगे। बड़े अनमोल रिश्ते हैं ये, बड़े अनमोल रिश्ते हैं ये, बिन कहे हम निभा जाएंगे, बिन कहे हम निभा जाएंगे, बिन कहे हम निभा जाएंगे, गम तुम्हारा मिटा जाएंगे, गम तुम्हारा मिटा जाएंगे। तेरी 2 दिन की है जिंदगी, तेरी 2 दिन की है जिंदगी, तेरी 2 दिन की है जिंदगी, प्यार करना सिखा जाएंगे, गम तुम्हारा मिटा जाएंगे, प्यार करना सिखा जाएंगे, तुम कहोगे तो आ जाएंगे, गम तुम्हारा मिटा जाएंगे। दोस्तों, मक्ते का शेर पेश है कि बात अवधेश की मान लो, बात अवधेश की मान लो, बात अवधेश की मान लो, फिर मजा ही मजा पाएंगे, फिर मजा ही मजा पाएंगे, फिर मजा ही मजा पाएंगे, गम तुम्हारा मिटा जाएंगे, तुम कहोगे तो आ जाएंगे, गम तुम्हारा मिटा जाएंगे। दोस्तों नमस्कार। बहुत खूब एक सुंदर रचना अवधेश विश्वकर्मा जी ने हम सबको सुनाई। तुम कहोगे तो आ जाएंगे, तुम कहोगे तो आ जाएंगे, गम सभी का मिटा जाएंगे। बहुत सुंदर, हमेशा से सुंदर रचनाओं के माहिर खिलाड़ी रहे हैं अवधेश विश्वकर्मा जी, और कार्यक्रम में 4 चांद लगाते हैं। कोरोना काल में कविता के क्षेत्र में काफ़ी क्षति पहुंची है। हमारे निर्झरणी से संबद्ध लोगों से जुड़े हुए डॉक्टर कुंवर बैचैन, डॉक्टर रामनाथ राणा, ऐसे कई नाम हैं जो कला और साहित्य के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय आयाम हासिल थे। इन लोगों ने इस कोरोना काल में हमारा साथ छोड़ दिया। उनकी आत्म शांति हेतु मैं निवेदन करूंगा, सबसे प्रार्थना करूंगा परमेश्वर से, और इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँगा, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये रुलाए कभी ये हंसाए। इसी गीत के साथ मैं अगले फनकार को बुलाना चाहूँगा जो काफ़ी कुशल शब्दों के कलाकार हैं, भोलानाथ तिवारी, मूर्धन्य पूर्वांचली जी को। नमस्कार, मैं भोलानाथ तिवारी, मूर्धन्य पूर्वांचली, मई दिवस के उपलक्ष्य में एक रचना अपनी पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आए।
रचना का शीर्षक है कारखाना। तो ये लीजिए, कारखाने में क्या कुछ होता है वो आपके समक्ष रख रहे हैं। ये कारखाना है, यहाँ इंसाफ हो सकता नहीं। ये कारखाना है, यहाँ इंसाफ हो सकता नहीं। उगता सूरज ही नमन है, डूबता हरगिज नहीं। ये कारखाना है, यहाँ इंसाफ हो सकता नहीं। उगता सूरज ही नमन है, डूबता हरगिज नहीं। जब तलक जान जान है, तब तलक यहाँ करते रहो। वो कदाचित जुर्म तुम पर तुम से सकते हो। घुट घुट के जीना सीख लो, पर कर तुम कभी हंसना नहीं। ये कारखाना है, यहाँ इंसाफ हो सकता नहीं। ये कारखाना है, यहाँ इंसाफ हो सकता नहीं। बेच कर सम्मान को रहना जिसे आता नहीं, वह निकम्मा है, यहाँ झुकना जिसे आता नहीं। दर्द सीने पर लिए जीते रहो तो ठीक है, वरना कुठारा घात है। ढूंढ लो मंजिल नई, ये कारखाना है, यहाँ इंसाफ हो सकता नहीं। था कुछ नहीं पर्दा, था कुछ नहीं पर्दा, फिर न जाने क्यों लगा पर्दा। मिटा कर रख दिया मुझको, लगा जो बेवजह पर्दा। मिटा कर रख दिया मुझको, लगा जो बेवजह पर्दा। कहीं पर भेद का पर्दा, कहीं मतभेद का पर्दा, दिलों को तोड़ देता है सदा संदेह का पर्दा। अगर ये ना लगे पर्दा, तो फिर किस बात का पर्दा। बिगाड़े आबरू सबकी, लगे जब मांगे पर्दा। बिगाड़े आबरू सबकी, लगे जब मांगे पर्दा। ये पर्दा थाम कर रखना, ये पर्दा थाम के रखना, कहीं उठ जाए ना पर्दा। न जाने किस घड़ी पर्दा कोई बेआबरू कर जाए। न जाने किस घड़ी पर्दा कोई बेआबरू कर जाए। बहुत खूबसूरत रचना भोलानाथ तिवारी जी ने सुनाई। कल कामगार दिवस था, उन्होंने एक कामगार के आत्मीय दुख को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की रचनाओं को देते हुए आइए। और आज के कार्यक्रम में मैं अगले कवि, साहित्यकार, कलाकार जो क्षेत्रीय भाषाओं की रचनाओं में महारत प्राप्त हैं, शिव प्रकाश जौनपुरी जी को मैं आह्वान करूंगा कि अपनी रचना के साथ पटल पर उपस्थित हों। मित्रों, हरिओम। सबसे पहले निर्झड़ी के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय नंदन मिश्रा जी को साधुवाद देता हूँ कि वे इस कोरोना महामारी में लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए कवियों की चौपाल कार्यक्रम सतत चला रहे हैं। उनको और उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इसी कड़ी में नंदन जी ने आज हमको भी मौका दिया है। मैं शिव प्रकाश जौनपुरी आप लोगों के सामने एक गीत लेके प्रस्तुत हूँ, जिसकी थीम है कि एक महिला बच्ची को जन्म देती है और जन्म देने के बाद उसकी गला दबा करके हत्या करके फेंक देती है। वो कन्या स्वप्न में आकर के अपनी माँ से सवाल करती है। देखिए, ध्यान चाहता हूँ आप लोगों का। दिहलू गटई दबाई, काहे के हमारी मयरिया। दिहलू गटई दबाई, काहे के हमारी मयरिया।
भइल दर्द तोहे नाय, भइल दर्द तोहे नाय, काहे के हमारी मयरिया दिहलू गटई दबाई, काहे के हमारी मयरिया। 9 माह दर्द सही हमरा के जायू, अपने ही खुनवा से हमका जियायू, काहे दिहलू मुआई, काहे दिहलू मुआई, हमरा के हमारी मयरिया। दर्द भइल दर्द तोहे नाय, काहे के हमारी मयरिया। दुनिया में आए दुनिया देखी न पाए, दुनिया में आए दुनिया देखी न पाए, जनमत कहे माई हम कामवाए, जनमत कहे माई हम कामवाए, ममता काहे न जा, ममता काहे न जागी, हमरा पे हमारी मयरिया। भइल दर्द तोहे नाय, काहे के हमारी मयरिया। बतिया समझ में न हमरे आई, बतिया समझ में न हमरे आई, कवन कसुर माई दिहलू आई, कवन कसुर माई दिहलू आई, काहे मोहिया न लागी, काहे मोहिया न लागी, हमरा पे हमारी मयरिया। भइल दर्द तोहे नाय, काहे के हमारी मयरिया। आखिरी है कि बिटिया भये माई दिहलू मुआई, बिटिया भये माई दिहलू मुआई, का बेटवा रहिती तब दे तू मुआई, का बेटवा रहिती तब दे तू मुआई, दिहलू अंतर बनाई, दिहलू अंतर बनाई, काहे के हमारी मयरिया। भइल दर्द तोहे नाय, काहे के हमारी मयरिया। दिहलू गटई दबाई, काहे के हमारी मयरिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब शिव प्रकाश जौनपुरी जी, जो आपकी विधा है, आपने अपनी विधा को पकड़ के रखा है। अभी शिव प्रकाश जी ने एक ऐसी रचना सुनाई जिसमें एक नवजात बच्ची अपनी माँ को, जो उसको वध करने जा रही है, हत्या करने जा रही है, उससे एक मांग करती है। उस पर एक बहुत बेहतरीन गीत बनाकर उन्होंने सुनाया, बहुत ही अच्छा लगा। और इसी के साथ हम अगले कवि को बुलाना चाहेंगे। उसके लिए मैं कहना चाहूँगा, हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ऐ जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे कितने बड़े हैं। अब मैं आवाज़ दूंगा अमित दुबे जी को। मैं
अमित शिव कुमार दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। काव्य संस्था निर्जणी में यह मेरा तीसरा प्रयास है। भाई नंदन मिश्रा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा और जोड़े रखे हुए हैं। एक गीत आपको सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले दो दोहे सुनाता हूं। आज मन को विषय बनाया हूं, दोनों दोहे मन के ऊपर ही हैं, गीत भी मन के ऊपर ही है। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका ध्यान चाहूंगा। शुरू होता हूं, ध्यान दीजिए। और मन से मत तू हारना, मन ही सच्चा मित्र। और मन से मत तू हारना, मन ही सच्चा मित्र। मन ही उत्तम तीर्थ है, यदि हो अमित पवित्र। और तो मन चंगा, मन चंगा, मन चंगा तो अरे अमित अंजुरी गंगानी। और मन चंगा तो रे अमित अंजुरी गंगा नीर। मन से ही खुशियाँ मिले, मन से ही हर पी। तो मन की बात निराली यारा, मन की बात निराली यारा। मन की बात निराली यारा, मन की बात निराली यारा। मन से ही मनु रावण बनता, मन से ही मनु रावण बनता। मन से राम सा प्यारा, मन की बात निराली यारा, मन की बात निराली यारा। बंद देखिए। हो हर उद्भव के पीछे मन है, मन से हर विध्वंस है। हो हर उद्भव के पीछे मन है, मन से हर विध्वंस है। मन ही प्यार का झरना यारा, मन ही मारे दंश है। मन चाहे तो स्वर्ग है धरती, मन चाहे तो स्वर्ग है धरती। जीवन अंबर सारा, मन की बात निराली यारा, मन की बात निराली यारा। सबका अपना मन है यारा, सबकी अपनी सोच है। हो सबका अपना मन है यारा, सबकी अपनी सोच है। जो मन से मजबूर हुआ है, पग पग खाता मोच है। मन को जो हथियार बना ले, मन को जो हथियार बना ले, तोड़े फिर हर कारा। मन की बात निराली यारा, मन की बात निराली यारा। आखिरी वक्त सब हमारी कल्पनाओं से है, सब हमारी मन से ही है।
मन से ही सारी चीजें व्यवस्थित होती हैं और उस आधार बना करके आखिरी बंद आपके सामने रखता हूं। मन से ही हर सुख है यारा, मन ही दुख की खान है। हो मन से ही हर सुख है यारा, मन ही दुख की खान है। मन से ही गुमनाम मनुज है, मन से हर पहचान है। हो मन से ही हर सुख है यारा, मन ही दुख की खान है। मन से ही गुमनाम मनुज है, मन से हर पहचान है। मन से ही हर खुशियाँ जग में, मन से ही हर खुशियाँ जग में, मन का ही गम सारा। मन की बात निराली यारा, मन की बात निराली यारा। मन से ही मनु रावण बनता, मन से ही मनु रावण बनता, मन से राम सा प्यारा। मन की बात निराली यारा, मन की बात निराली यारा। बहुत बहुत धन्यवाद। मन की बात निराली यारा, मन की बात निराली यारा। बहुत ही सुंदर रचना अमित दुबे जी ने सुनाई। वैसे भी एक अच्छे कलाकार, अच्छे गीतकार और अच्छे गायक भी हैं। उनका प्रदर्शन हमेशा बेहतरीन रहता है और कुछ न कुछ नया लिखने का और सुनाने की हमेशा फिराक में रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित दुबे जी। आपका सहयोग ऐसे ही दर्शकों को मिलता रहे, आपकी नई रचनाएं। और मैं दर्शकों से भी निवेदन करूंगा कि अमित जी की रचनाओं को निरंतर ही प्रशंसा मिलनी चाहिए। और चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना कमेंट डाल सकते हैं। कार्यक्रम आपको कैसा लगता है और क्या इसमें सुझाव है आपका, नई चीज़ें क्या आनी चाहिए, उन चीज़ों के लिए मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं, दर्शकों से, कि आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि कलाकार, कवि, साहित्यकार, रचनाकार जो भी आपको अपना प्रस्तुति देते हैं वो इसमें और निखार ला सकें। अब मैं बुलाना चाहूँगा कार्यक्रम के आखिरी कलाकार गुंजन जी को, और उनके लिए उनकी तारीफ में मैं कहूँगा कि मुश्किल नहीं है कुछ, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। गुंजन जी। नमस्कार मित्रों, मैं पुनः केशन क्लब निर्जड़ी के पटल पर अपनी एक रचना लेके प्रस्तुत हूँ। गौर फरमाइएगा। तेरी जगह तस्वीर में कोई और ले सके, तेरी जगह तस्वीर में कोई और चल सके, मुमकिन नहीं ख्याल कोई और पल सके। बातें मेरे दिल की मेरी नजरें ही कहेंगी, बातें मेरे दिल की मेरी नजरें ही कहेंगी। मुमकिन नहीं ये मामला लफ्जों में ढल सके। मैं और कहाँ जाके इस सर को झुकाऊं, मैं और कहाँ जाके इस सर को झुकाऊं। तेरे सिवा है कौन मुकद्दर बदल सके। हर हाल में मुझको तुम्हारी गोद चाहिए, हर हाल में मुझको तुम्हारी गोद चाहिए। जीने के लिए या कि फिर ये दम निकल सके।
मिट जाऊंगा मैं हाथ अगर तुमने न बढ़ाया। मिट जाऊंगा मैं हाथ अगर तुमने न बढ़ाया। मैं वो नहीं जो इश्क में गिरके से बन सके। जिंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच बनाती है। जिंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच बनाती है दोस्तों। जो मान लेता है वो हार जाता है और जो ठान लेता है वो जीत जाता है। आज का अपना कार्यक्रम यहीं समाप्त होने को है। ढेर सारी बातें हमको आपसे करनी हैं। ऐसा ही हमारा आपका निरंतर मिलना जुलना जारी रहेगा। और आज के कार्यक्रम के अंतिम दौर में मैं आपको एक संदेश गीत के माध्यम से देना चाहूँगा। कोरोना काल चल रहा है, लोग भयभीत हैं, द्रवित हैं। बहुत सारे लोग स्वास्थ्य को लेके चिंतित भी हैं। मैं सभी लोगों से, पूरे देशवासियों से, पूरे विश्ववासियों से ये निवेदन करूंगा कि सभी लोग प्रार्थना करें कि जो लोग अस्वस्थ हैं वो और जल्दी ठीक हो जाएं। जो भी जिनका कारोबार, बिजनेस, व्यापार में कुछ कमी है, खामी है, वो और अच्छा हो जाए, जल्दी से सब सुधार आ जाए। आ जाओ कि सब मिलके रब से ये दुआ मांगे, जीवन में सुकून चैन मिले, चाहत में ये वफा मांगे। जीवन में सुकून चैन मिले, चाहत में ये वफा मांगे। हालात बदलने में अब देर न हो मालिक। हालात बदलने में अब देर न हो मालिक। जो देख चुके फिर ये अंधेर न हो मालिक। जो देख चुके ये फिर अंधेर न हो मालिक। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। हे ईश्वर, हे अल्लाह, ये पुकार सुन ले तू। हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे दाता। इन्हीं बातों के साथ मैं आज के कार्यक्रम को समाप्त करूंगा और सभी को अलविदा कहूंगा। टाटा, बाय बाय, खुदा हाफिज, नमस्कार।